जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। बैक टू बैक थ्योरी क्लासेस में आपका स्वागत है। नेक्स्ट टॉपिक कल हमने स्टार्ट किया था काइनेसियोलॉजी ऑफ बायोमैकेनिक्स। तो उसी काइनेसियोलॉजी बायोमैकेनिक्स में 7 टॉपिक मेन है। उन 7 टॉपिक में से हमने मस्कुलर सिस्टम और जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन देखी। तो मस्कुलर सिस्टम पहले पढ़ चुके थे, जॉइंट्स हमने कल स्टार्ट किया। तो जॉइंट्स के अंदर अगर हम बात करें तो जॉइंट्स में हमने आज पढ़ना है वो कौन सा, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स कि हमने कल नाम जाने थे। आज इन 6 के 6 जॉइंट्स को खोल करके पढ़ेंगे कि जॉइंट्स कैसे होते हैं, कहाँ लोकेटेड होते हैं हमारे शरीर में, क्योंकि जॉइंट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जॉइंट से आपसे क्वेश्चन पुटअप होंगे, ओके। तो अगर हम फ्रीली मूवेबल या साइनोवियल जॉइंट की या इसको हम डायरथ्रोसिस जॉइंट भी बोलते हैं, तो इन जॉइंट्स की बात करें तो बेसिकली ये कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला होता है हमारा प्लेनर जॉइंट्स या प्लेन जॉइंट, या फिर जिसको हम ग्लाइडिंग जॉइंट भी बोलते हैं। अगर उसकी बात करें तो ग्लाइडिंग जॉइंट कैसा होता है, ये एक फिसलने वाला जोड़ होता है। कैसा जोड़ होता है, फिसलने वाली जोड़ होती है। कैसे, ग्लाइडिंग जोड़ वे जोड़ होते हैं जो हड्डियों को एक दूसरे से ऊपर और नीचे या दाएं और बाएं या तिरछे तरीके से ग्लाइड करने में मदद करते हैं, यानी सरकने में मदद करते हैं। काहे में भैया, सरकने में मदद करते हैं। मतलब एक हड्डी दूसरी हड्डी के आसपास में क्या करेगी, सरकेगी। हम जब चलते हैं तो क्या होता है, अक्सर देखोगे तुम्हारे टखने के पास जैसे लगेगा आराम से सरक पा रहा है ना, मूवमेंट करता भी तो हम चल पा रहे हैं। अगर वो हड्डी एकदम टाइट होती, कड़क होती, एक दूसरे के ऊपर सरकती नहीं तो आप चल ही नहीं पाते। क्या होता, ये पैर इसके आगे नहीं जाएगा, क्या होता, मुंह के बल गिर जाते, ठीक है। तो ग्लाइडिंग जोड़ क्या होता है, हड्डियों को एक दूसरे के ऊपर और नीचे, दाएं और बाएं और तिरछे तरीके से क्या करती है, वो दोनों हड्डियां आपस में सरकती हैं, फिसलती हैं। वही जोड़ क्या कहलाते हैं, प्लेन जॉइंट कहलाते हैं, या फिर ग्लाइडिंग जॉइंट या ग्लाइडिंग जोड़ या फिसलने वाले जोड़ कहलाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर उदाहरण लें तो हमारी कार्पल और हमारी टार्सल हड्डियों के जो जॉइंट होते हैं, कार्पल हड्डियां होती ना हमारे यहाँ पर, तो यहाँ की अब आप चाहो तो अपने हाथ को ऐसे ऐसे करो और ऐसे ऐसे करो तो खुद ही एहसास होगा कि हड्डियां आपस में क्या हो रही हैं, सरक रही हैं इसको, ठीक है। क्लियर हुआ। टार्सल सेम जो भी मैंने बताया, टखने पे जब हम चलते हैं थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, पीछे जा रहा हूँ आगे जा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा हो, चलने में हमारी वो जो जॉइंट है, जो ग्लाइडिंग जॉइंट्स है वो क्या करते हैं, सहायता करते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर इतनी चीज़। फिर ग्लाइडिंग जॉइंट को हम और किस नाम से जानते हैं, प्लानर जॉइंट के नाम से भी जानते हैं या कहा जाता है। इसमें संचलन सतहें सपाट होती हैं तथा थोड़ी घुमावदार होती हैं। इसका जो संचलन की सतहें होंगी वो कैसी होंगी, प्लेन होंगी, सपाट होंगी या थोड़ी घुमावदार होंगी, जिससे सरकने में क्या हो, उसमें रगड़ ना लगे, ठीक है। यह जोड़ हड्डियों की सपाट सतहों के बीच अगल बगल और आगे पीछे गति की अनुमति देता है। क्या कर रहा है, उसके अगल बगल आगे पीछे की क्या कर रहा है, अनुमति देता भी। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, अप डाउन हो रहा है, लेफ्ट राइट भी हो रहा है ना, अगर देखा जाए तो यहाँ पर तो क्या कर रहा है, उसके अगल बगल और आगे पीछे की क्या कर रहा है, गति को अनुमति दे रहा है, जो आपका ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो बेसिकली आपके ग्लाइडिंग जॉइंट यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं, खोल दो, यहाँ से आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं। एक होता है इंटरकार्पल जॉइंट, फिर इंटरटार्सल जॉइंट, और एक होता है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट्स, ठीक है। इन 3 जॉइंट्स को ध्यान में रखना है। पहला क्या ध्यान में रखना है, इंटरकार्पल जॉइंट, ठीक है। कौन सा कार्पल, इंटरकार्पल। दूसरा कौन सा, इंटरटार्सल। कार्पल कहाँ होती है, हमारे हाथ, ये हाथ का जो पॉम होता है, हथेली। टार्सल कहाँ होती है, हमारे टखने में, ठीक है। स्टर्नोक्लेविकुलर जोड़, यानी कि जो हमारा ये स्टर्नम है और कहाँ से हमारे कंधे के पास जाकर जॉइंट होती है, उसी को स्टर्नोक्लेविकुलर जोड़ कहते हैं। इन 3 जगहों पर हमारी कौन सी जॉइंट पाई जाती है बेटा,
ग्लाइडिंग जॉइंट पाई जाती हैं। ठीक है, इन चीज़ को ध्यान रखना। अब इसको एक एक करके देख लेते हैं। अगर इंटर कार्पल जॉइंट की हम बात करें तो ये क्या होता है, जिन्हें कार्पल जोड़ भी कहा जाता है। इन्हें हम और क्या बोल सकते हैं, इंटर कार्पल जॉइंट को हम और क्या बोल सकते हैं, कार्पल जॉइंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कार्पल जॉइंट कह सकते हैं। ओके, जैसे कहाँ होती हैं, कलाई की हड्डियों के बीच के जो जोड़ होते हैं वही आपके क्या कहलाते हैं, इंटर कार्पल जॉइंट कहलाते हैं। अभी दिखाते हैं कहाँ पर होते हैं। ठीक है, ये जोड़ों के 3 सेटों में बने होते हैं। इंटर कार्पल जो जॉइंट्स होते हैं कितने के सेट में होते हैं, ये 3 के सेट में होते हैं। ठीक है, प्रॉक्सिमल रो में होते हैं, डिस्टल रो में होते हैं और मिड कार्पल जॉइंट में होते हैं। हमारे यहाँ पर ये तीनों ही पॉइंट हमारे इस एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, अभी बताता हूँ। ठीक है, देखो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो हमारा जो हाथ होता है, कलाई, देखो ये हमारी हो गई रेडियस, ठीक है, और ये हो गई हमारी अल्ना, और यहाँ से हमारा क्या शुरू हो रहा है, पूरी हथेली चालू हो रही। तो जहाँ से हथेली स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, प्रॉक्सिमल रो का हिस्सा होता है। कहाँ का होता है, प्रॉक्सिमल रो होती है वहाँ पर। ये वाली हिस्सा, ये वाली जो जॉइंट आएगी आपकी, ये क्या कहलाएगी, जॉइंट बिटवीन कार्पल बोन्स ऑफ प्रॉक्सिमल रो। तो ये जो प्रॉक्सिमल रो है इसमें स्कैफॉइड, ल्यूनेट और ट्राइकेट्रम हड्डियों के बीच के जोड़े, ये हड्डियां यहीं पर पाई जाती हैं। ठीक है, ये तीनों हड्डियां कहाँ होती हैं, यही तो है, 1 2 3। ठीक है, फिर इन हड्डियों के बीच के जो जॉइंट्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, प्रॉक्सिमल रो में आते हैं। डिस्टल रो की अगर हम बात करें तो ट्रेपेजियम, ट्रेपोजॉइड और कैपिटेट और हैमेट हड्डियों के बीच का जोड़ जो होता है वो डिस्टल रो में होता है। डिस्टल रो की बात अगर आप करोगे तो ये आपकी इस रो में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा हिस्सा होता है ये, ठीक है, ये हिस्सा हो गया तुम्हारा, ये वाला जो पॉइंट होगा। ठीक है, ये कौन से इसमें आएगा, डिस्टल रो में आएगा। दिख रहा है डायग्राम में, डिस्टल रो में, डायग्राम में क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, जॉइंट्स बिटवीन कार्पल बोन्स ऑफ डिस्टल रो, कार्पल बोन्स की डिस्टल रो में जो जॉइंट होता है वो डिस्टल रो में होता है। फिर मिड कार्पल में आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ग्रीन पार्ट से जो है यहाँ पर, ये मिड कार्पल रो में होता है, बीच का ये पूरा हिस्सा देखो, मिड कार्पल रो में ये पूरा हिस्सा आपका ये मिड कार्पल रो में आता है। आया बात समझ में। फिर ये और ये वाला हिस्सा तुम्हारा किस में आ जाता है, ये वाला हिस्सा तुम्हारा आ जाता है डिस्टल रो में, और ये वाला ऊपर वाला किस में आ जाता है, प्रॉक्सिमल रो में आ जाता है। ठीक, तो ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ होती है, हमारी कलाई में भी पाई जाती है। यानी कार्पल और कलाई के बीच में भी जो जॉइंट होता है वहाँ पर हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट हो सकता है। ठीक है, इसको आगे की बात करें, 1 सेकेंड। ठीक है, मिड कार्पल जॉइंट क्या है, कार्पल हड्डियों की समीपस्थ और दूरस्थ पंक्तियों के बीच का जोड़ होता है। यानी कि जो कार्पल हड्डियों के पास और कार्पल हड्डियों के दूर जो जॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, मिड कार्पल जॉइंट कहलाते हैं। ओके, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। सेकंड आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कौन सा जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक गेंद नुमा हड्डी होती है और एक कप नुमा हड्डी होती है। वो कप नुमा हड्डी में गेंद क्या जाती है, घुसी हुई होती है, और उसी के अंदर वो गेंद क्या करती है, घूमती है। जैसे हमारे शोल्डर में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक कप बना हुआ है, क्या बना है, कप, ठीक, कप के आकार का। और वहीं अगर दूसरी तरफ देखोगे तो यहाँ पर एक गेंद की जैसी है एक हड्डी निकली हुई है, ये दिख रही ना। तो इसी कप के अंदर वो गेंद क्या होती है, फंसी हुई होती है। ये तुम्हारी गेंद के आकार की हड्डी और ये इसका क्या है, कप। ये क्या है, कप के आकार, किसी कप के अंदर ये हड्डी क्या है, घुसी हुई होती है और उसी के अंदर मूवमेंट करती है। ठीक है, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या है, एक इसके अंतर्गत हड्डी का एक सिरा जिसका आकार कैसा होता है, गोल होता है। ये कैसा आकार है, गोल, और वह दूसरी हड्डी के कप के आकार जैसे सिरे में फंसा हुआ है। ठीक है, जिसे सॉकेट कहा जाता है। यानी बॉल ये हो गई और सॉकेट ये हो गया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट
जोड़ बोलते हैं या जॉइंट बोलते हैं या संधि बोलते हैं। और ऐसा जो जोड़ होता है वो हर एक डायरेक्शन में गति कर सकता है। आप देख लो, आपका जो शोल्डर है ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे भी घुमा सकते हो और ऐसे भी ला सकते हो, ऐसे भी ला सकते हो। मतलब हर एक डायरेक्शन में हम घुमा पा रहे हैं कि नहीं अपने शोल्डर को, ठीक है। और कहाँ पर पाए जाते हैं, एक तो हमारे शोल्डर में मिल गया, कहाँ मिल गया, शोल्डर में। और कहाँ पाए जाते हैं, हमारे हिप में पाए जाते हैं। हमारे कूल्हों में भी जो जोड़ पाया जाता है हिप्स में, वो भी कौन सा होता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है, हिप में भी होता है, ध्यान रखना। चलो अगला, कब्जा संधि या कब्जेदार संधि, या जिसको हम हिंज ज्वाइंट या हाइंज ज्वाइंट भी कहते हैं। अब देखो कब्जा कहाँ लगता है, घर में, खिड़की में, दरवाजे में। कल की क्लास में बताया था हमारा जैसे कोहनी का जोड़ हो गया और हमारे घुटने का जोड़ हो गया, ये कैसे जोड़ में आते हैं। अब देखो ये कब्जा लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये कब्जा लग गया, यानी ये ऊपर तो जाएगा और नीचे भी आएगा, लेकिन इसके पीछे खींचेंगे तो क्या होगा, कब्जा टूट जाएगा। वैसे तुम्हारे घुटने में होता है। तो बेसिकली आपका जो कब्जेदार ज्वाइंट होगा वो किस में होता है, आपकी एल्बो में और आपके नी में, ठीक है, कोहनी और घुटने में। कोहनी और घुटने में कौन सा जोड़ पाया जाएगा, कब्जेदार संधि या हाइंज ज्वाइंट पाया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार की संधि में एक अस्थि का गोल पृष्ठ दूसरी अस्थि के छोर में इस प्रकार जुड़ जाता है कि केवल एक तल में गति संभव होती है। एक तल में, अभी मेरी गति जो हो रही है क्या हो रही है, एक तल में हो रही है, इसके नीचे जा पा रहा है क्या, तो ये एक तल की गति हो गई, ठीक है। यानी कि कब्जेदार, आपसे पूछ लेगा कब्जेदार संधि में कितने तल में गति होती है, तो कितने तल में गति होती है, एक तल में गति संभव हो पाती है, जैसा कि कब्जों के जोड़ों में होता है। इसका उत्तम उदाहरण है कोहनी का जोड़ और एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट। यानी कोहनी और घुटने दोनों में हमारे कौन से जोड़ पाए जाते हैं दोस्तों, कब्जेदार जोड़ पाए जाते हैं, हाइंज जॉइंट पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कॉन्डिलॉइड जॉइंट की, किसकी, कॉन्डिलॉइड जॉइंट की या कॉन्डिलॉइड संधि की, तो ये आपकी क्या होती है, आपकी जो रेडियस हड्डी होती, कौन सी, ये रेडियस बोन है आपकी, ठीक है, रेडियस। तो ये रेडियस हड्डी और जो आपकी कार्पल्स होती हैं उनके बीच का जोड़ होता है। रेडियस बोन और कार्पल बोन के बीच का जो ज्वाइंट होगा बेटा वो क्या कहलाएगा, कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट कहलाएगा। ये भी कैसी होती, लगभग हाइंज के ही समान होती है, लेकिन पूरा पीछे नहीं जा पाता अगर देखो तो, ठीक है, हाइंज के समान होती है। सिर्फ अंतर इतना है कि इस संधि में दो तलों में गति होती। चलो ये भी कैसा है, लगभग कब्जेदार संधि की तरह, लेकिन कब्जेदार संधि में कितने तल में गति होती थी, एक तल में, लेकिन कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट के अंदर कितने तलों में गति होती है, दो तल में गति होती है, यानी टू प्लेन्स में गति होती है, ठीक है। तल मतलब प्लेन, हाँ, दो प्लेन में गति होती, मूवमेंट होती, ठीक है। लेटरल बैकवर्ड तथा फॉरवर्ड, कौन कौन से प्लेन में गति होती, लेटरल बैकवर्ड प्लेन में इसमें गति होगी और फॉरवर्ड में तल में गति होगी, ठीक है, संभव होती है। इस प्रकार इस संधि में कौन कौन सी मूवमेंट हो सकती है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, अबडक्शन और अडक्शन, तथा कुछ अंश तक सरकमडक्शन भी संभव हो पाता है। देखो हो पाता है कि नहीं, घुमा पा रहा हूँ कि नहीं, फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी होगा, फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी होगा, फिर अबडक्शन अडक्शन भी होगा, ठीक है, जैसा कि कलाई के जोड़ में पाया जाता है, किंतु रोटेशन यानी कि घूर्णन इसमें संभव नहीं होता है। सरकमडक्शन थोड़ा बहुत हो सकता है, बट रोटेशन या घूर्णन नहीं हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है पांचवा हमारा पिवट ज्वाइंट। पिवट किसके मामा है ये पिवट ज्वाइंट, देख रहे हो कहाँ पर है, ये जो ज्वाइंट है, ये जो जोड़ है, एक सिरा आपको किससे जोड़ रहा है, आपकी किस कौन सी हड्डी से, आपकी रीढ़ की हड्डी से। एक सिरा किससे जोड़ रहा है, आपकी रीढ़ से, और दूसरा सिरा किससे जोड़ रहा है, हमारे कपाल से या खोपड़ी से, खोपड़ी से मान लो। यानी एक सिरा किससे जोड़ रहा है,
खोपड़ी को और रीढ़ की हड्डी को। तो रीढ़ की हड्डी और खोपड़ी के बीच का जो जॉइंट होता है वही क्या कहलाता है? पिवट संधि कहलाती है या पिवट जॉइंट कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें केवल और केवल रोटेशन होता है, घूर्णन होता है। इसमें क्या होता है? मुंडी को हम क्या कर सकते हैं? रोटेट कर सकते हैं, घूर्णन कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इस जोड़ में एक हड्डी का सिरा दूसरी हड्डी के नुकीले सिरे पर घूमता है, एक धुरी पर एक कील की तरह से क्या करता है? घूमता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सिर की गति, हम सिर में कोई मूवमेंट कर रहे हैं वो जिसमें सिर गर्दन पर घूमता है। भाई खोपड़ी हमारी किस पे घूम रही है? हमारी गर्दन पे ही तो घूम रही है कि खोपड़ी नाच जा रही है? ये नाच रही क्या? ऐसे हमारी गर्दन घूम रही, जिसकी वजह से क्या घूम रही है? हमारी खोपड़ी। ठीक है, फिर रेडियस और अल्ना हड्डी के ऊपर। अब ये रेडियस, ये अल्ना, इसके ऊपर की अगर हम बात करें तो इसमें कौन सा होता है? प्रोनेशन और सुपीनेशन। क्या होता है? प्रोनेशन और सुपीनेशन जैसी क्या होती हैं? गतियां होती हैं। कमेंट करके बताना, प्रोनेशन में हाथ नीचे होता है कि ऊपर होता है? हथेली कैसे होती प्रोनेशन में? ऐसे कि ऐसे? ऐसे? कमेंट करके बताइएगा। प्रोनेशन में हथेली का सिरा ऊपर होता है कि नीचे होता है? मैं अक्सर प्रोनेशन सुपीनेशन में कंफ्यूज हो जाता हूँ, पता नहीं क्या है अक्सर। ठीक है, सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट की अगर मैं बात करूं, सैडल जॉइंट की, तो सैडल जॉइंट क्या होते हैं? सैडल मतलब होता है घोड़े की काठी के आकार का। यहाँ पर देखो, मान लो ये घोड़ा है, ये क्या है? और इसमें जो ये रखी है ना, ये क्या है? ये काठी है। तो जब घोड़सवार बैठता तो ऐसा टांग लटकाता इधर इधर। अरे इसकी मुंडी बना देते हैं, लो ये घोड़े की मुंडी, ये लगाम पकड़ लिया, ठीक, और ये इसकी टांग। तो ये जो बीच का हिस्सा है ना, ये घोड़े की काठी है। इस आकार का जो जोड़ होता है वो हमारे अंगूठे के पास यहाँ पर होता है। ठीक है, और नीचे टखने में भी पाया जाता है। अंगूठे में तो मिलता ही, टखने में भी मिलता है। ठीक है, इसे परस्पर आदान प्रदान वाली संधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेने और देने वाली ज्वाइंट भी कही जाती है। ठीक है, क्या? अरे कोई चीज़ देते हो तो पकड़ के देते हो, ग्लास पकड़ रहे हो तो बिना अंगूठे ग्लास पकड़ के चले जाओगे? पकड़ के देख लो, बिना अंगूठे के ग्लास। मैंने ये ग्लास पकड़ा है, अंगूठा नहीं होगा तो मैं ग्लास को पकड़ पाऊंगा? क्या होगा? गिर जाएगा। किसी से मुझे कोई चीज़ पकड़नी हो, किताब ही लेनी हो, तो बिना अंगूठे की किताब पकड़ लोगे? तो यानी इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? लेने और देने वाला जोड़ भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसी जगह पे होता है ये। ठीक है, हमारे अंगूठे पे पाया जाता है। ठीक है, इसका उदाहरण ट्रेपीजियम तथा प्रथम मेटाकार्पल अस्थि की संधि, जो पहली मेटाकार्पल अड्डी होती है, अस्थि होती है, उसकी जो जोड़ होती है। फिर युवत गति संभव होती है, जिसमें अंगूठा प्रत्येक अंगुली के सामने जा सकता है। देखो तुम्हारा अंगूठा सारी उंगली के सामने जा पाता है कि नहीं? क्यों जा पा रहा है? सैडल जॉइंट की वजह से। ठीक है, इसके जोड़ ही ऐसे कि आपका देखो अंगूठा यहाँ भी लगा लोगे, यहाँ भी लगा लोगे, यहाँ भी लगा लोगे, यहाँ भी लगा लोगे, तो इस वजह से जा पा रहा है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि यहाँ किसी भी दिशा में व तल में गति संभव हो पाती है, सिर्फ इस वाले हिस्से में। किसी भी दिशा में कर लेगा और किसी भी तल में गति हो जाएगी। ओके, तो ये थी हमारी आज की क्लास। थोड़ा फीवर होने की वजह से मैं आगे की क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। ठीक है, बट कल से आपकी क्लास 1 घंटे की प्रॉपर चलेगी। ठीक है, सो कल की डेट में हम पढ़ने वाले हैं, कल की जो क्लास चलेगी वो जॉइंट्स की मूवमेंट्स के ऊपर चलेगी। अबडक्शन, अडक्शन, फ्लेक्शन, रोटेशन, सर्कमडक्शन, ये कुछ बेसिक सी आपकी मूवमेंट है, इनसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इनको बहुत अच्छे तरीके से हम कवर अप करेंगे। ठीक है, सो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और अगर आज की क्लास आपको हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।